अभी हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 क्या है, व्हाट इज ए स्टार। अभी हमने ये भी कहाँ पे पढ़ा था, चैप्टर 2 में, ऑलरेडी इसकी प्लेलिस्ट में पढ़ लिया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट इज ए स्टार एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ए स्टार सर्च विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि ए स्टार है क्या। ए स्टार को हम ऐसे प्रोनाउंस करेंगे कि ए स्टार है, वो क्या है, एक इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम है। अभी आप याद करो, जब हमने इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम पढ़ा था तो उसमें हमने क्या दिखा था कि ऐसा एल्गोरिदम जिसमें हमने, अभी हम इनिशियल स्टेट पे है, ठीक है, अभी हमें गोल तक जाना है, तो हमें एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई होती है। ठीक है, हमें क्या दी गई है, एक्स्ट्रा नॉलेज दी गई है गोल तक पहुंचने के लिए। इसको हम बोलेंगे इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम। उसका ये एक एग्जांपल है ए स्टार। ठीक है, जिसमें हमें क्या, शॉर्टेस्ट पाथ और लिस्ट कोस्ट पाथ हमें स्टार्ट नोड से गोल नोड तक हमें बताएगा। ठीक है, ए स्टार इज एन इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम। ये क्या है, एक इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम है जिसमें एक्स्ट्रा नॉलेज ऑलरेडी हमें गोल के बारे में दी गई होती है। ठीक है, उससे हम क्या करेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ और लिस्ट कोस्ट पाथ हम सर्च करेंगे स्टार्टिंग नोड से गोल नोड तक। ठीक है, उसमें क्या होता है, दो कोस्ट होते हैं, एक तो जीएन यानी कि एक्चुअल कोस्ट, जो स्टार्ट नोड से करंट नोड मतलब गोल तक हमें जो पहुंचना है उसके बारे में, और सॉरी, स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक जो होगा वो हमारा एक्चुअल कोस्ट होगा जीएन, और एस्टिमेट कोड क्या, एस्टिमेट कोड कोस्ट क्या होगा, करंट स्टेट से गोल तक पहुंचने के लिए क्या होगा वो। इट कंबाइंस एडवांटेज ऑफ यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च यूजेस। देखो, यूनिफॉर्म कोस्ट सर्च है ना, वो जीएन यानी कि एक्चुअल कोस्ट को यूज करता है, और ग्रीडी बेस्ट फर्स्ट सर्च है वो एचएन को यानी कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू यानी कि एस्टिमेट कोस्ट को यूज करता है। ठीक है, अभी ये सब में आप कंफ्यूज मत हो जाना, आपको सिर्फ यही याद रखना है कि ए स्टार क्या है, इन्फॉर्म सर्च एल्गोरिदम, वो शॉर्टेस्ट और लीस्ट कोस्ट पाथ हमें स्टार्टिंग नोड से गोल तक पहुंचाने में हेल्प करता है, जिसमें जीएन और एचएन आता है। ठीक है, अभी उसका इवेल्यूशन फंक्शन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। ठीक है, और उसमें एफ एन हम ऐड करेंगे, उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जी एन प्लस एफ एन इज इक्वल टू एफ एन, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन। हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, जिसमें जी एन क्या है हमारा एक्चुअल कोस्ट, और एच एन क्या है हमारा एस्टिमेटेड कोस्ट। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखा है कि जी एन क्या है, कोस्ट है स्टार्टिंग नोड से करंट नोड तक जाने के लिए, ये एच एन क्या है, हिस्टोरिस्टिक एस्टिमेट है जो करंट नोड से गोल तक पहुंचाने के लिए जो भी कोस्ट लगता है वो है, और एफ एन क्या है, टोटल है। ठीक है, और एफ एन जिसमें भी हमारे पास बहुत सारे नोड होंगे, ठीक है, तो एफ एन जिसका भी लोएस्ट आएगा वही हमारा फर्स्ट एक्सपांशन होगा, यानी कि जिसका लोएस्ट होगा उसको ही हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है, ये ध्यान में रखना। एक बार एग्जांपल देखेंगे तो अच्छे से आएगा, एक बार चैप्टर 2 पूरा रिवाइज करके आओगे तो ये आपको अच्छे से पता चलेगा कि मैं अभी क्या बोलना चाह रही हूँ। ठीक है, अभी आपने वो नहीं देखा तो भी चलेगा, बट आई प्रीफर दैट कि वो पहले देखा उसके बाद ही ये देखना, तो अच्छे से आइडिया आएगा। स्टेजेस ऑफ ए स्टार, पहले तो हम क्या करते हैं, इनिशियलाइजेशन यानी कि स्टार्ट नोड पे होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, फिर क्लोज लिस्ट इज एम्प्टी, अभी क्लोज तक हम पहुंचे नहीं है। ठीक है, बट हमने क्या किया, एक नोड सिलेक्ट किया और उसको देखा कि वो उसका एफएन हमने ढूंढा, इफ वो लोएस्ट निकला तो वो ओपन लिस्ट है, तो फिर हम गोल स्टेट करेंगे, इफ वो गोल स्टेट निकला देन हम स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज हम पाथ फाइंड करते रहेंगे। यानी कि एक स्टार्टिंग नोड है, उसको हमने देखा कि हमारा एफएन उसका निकाला, हमने जीएन प्लस एचएन करके हमने उसका निकाला एफएन, वो एफएन लोएस्ट हो, ठीक है, लोएस्ट हो तो हम क्या करेंगे, वो लोएस्ट है तो हम उसको देखेंगे कि वो गोल है या नहीं, इफ गोल निकला, ठीक है, तो हम उसको स्टॉप कर देंगे, अदरवाइज हम सॉल्यूशन पाथ को फाउंड करेंगे। और ठीक है, नोड एक्सपांशन, यानी कि अभी चलो हमको मिल गया कि यहाँ चलो लोएस्ट है ये सारी चीजें, ठीक है, तो हम उसको सक्सेसर नोड्स यानी कि नेबरहुड से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, और उसके बाद हम और उसको एक्सपांड करेंगे, ऐसे हम एक्सपांड करते जाएंगे और सबसे लास्ट में जो आएगा वो हमारा गोल होगा। ठीक है, देखो, मार्क द एक्सपांड नोड एज क्लोज, यानी कि जो जो हमने ऑलरेडी जो एक्सप्लोर कर लिए हैं, एक्सपांड कर लिए हैं, उसमें हम देखते रहेंगे कि कौन सा वाला कम है, कम है, कम है, जो सबसे कम होगा वही हमारा गोल होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आएगा इसमें, एग्जाम्पल से अच्छे से पता चलेगा कि ये क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो पहले चलो एग्जाम्पल ही देख लेते हैं। देखो, अभी ये ए स्टार का हम एल्गोरिदम देखेंगे, तो देखो मैंने ऑलरेडी बोला कि एफ एन इज इक्वल टू जी एन प्लस एच एन, जिसमें एफ एन क्या है, टोटल पाथ, जीएन क्या है हमारा, कोस्ट टू रीच द नोड यानी कि एक्चुअल कोस्ट जो हमारा था वो, और एच एन यानी कि एस्टिमेटेड वैल्यू यानी कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, हमारे पास ये ग्राफ दिया गया है। ठीक है, अभी आप इसमें ध्यान से देखो, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा गोल स्टेट है। ठीक है, एस से मतलब स्टार्टिंग से बी तक जाने के लिए हमारा पाथ कोस्ट
यानी कि हमारा GN क्या है, कोस्ट टू रीच द नोड 4 है, S से C तक जाने के लिए 3 है, B से E तक जाने के लिए हमारा एक्चुअल कोस्ट यानी कि GN क्या है 12 है। अभी ये देख रहे हो आप S के नीचे ये 14 निकला है, जो यहाँ पे नोड के ऊपर जो राउंड में ये जो लिखा है ना वो क्या है हमारा HN यानी कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू। ठीक है, ये सारी हिस्टोरिस्टिक वैल्यू है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। अभी जब भी आपको स्टार एल्गोरिथम फाइंड करने को बोले, ठीक है, अभी आपको ऐसा हो कि चलो हिस्टोरिस्टिक वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो वो आप चैप्टर 2 में जाओगे तो अभी आपको पता चलेगा कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू वहाँ पे मैंने डिटेलिंग में पढ़ाई है पूरे चैप्टर में कि वो क्या है क्या नहीं। ठीक है, सो एग्जाम में आपको ये तो लिख ही देना है, कोई भी लिख दो, बट एग्जाम्पल में तो कोई भी लिखोगे तो चलेगा। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, एक ए स्टार एल्गोरिथम फाइंड करना है, तो उसका हमें इवेल्यूशन करना है। तो हमें पता है कि FN इज इक्वल टू GN प्लस HN है। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब हमारा इक्वेशन है, ये हमें पता है। अभी हम स्टार्टिंग नोट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखो FN इज इक्वल टू GN है। ठीक है, GN प्लस HN। ठीक है, अभी हम देखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से देखेंगे। ठीक है, तो अभी देखो स्टार्टिंग पॉइंट से हमें स्टार्टिंग पॉइंट तक ही जाना है, तो हमारा कॉस्ट क्या रहेगा, 0। सीधी सी बात है, GN हमारा 0 रहेगा। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट, बट उसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है, यानी कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू HN कितना है 14, तो हम इधर 14 लिख देंगे, तो FS हमारा क्या हुआ 14 हुआ। ठीक है, अभी हम S से कहाँ पे जा सकते हैं, तो S से हम B पे भी जा सकते हैं, S पे हम C पर भी जा सकते हैं। ठीक है, ये जो एरो है वहां पे आप ध्यान रखना। ठीक है, S से हम B पर भी जा सकते हैं, S से हम C पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कि S से हम B पे जा सकते हैं, S से हम C पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम S से B वाला फाइंड कर रहे हैं कि उसमें एक्चुअल कॉस्ट हमारा क्या है, यानी कि GN 4 है और हमारा HN क्या है 12, तो 12 प्लस 4 क्या होगा 16। ठीक है, तो हमने लिख दिया। फिर S से हमें C जाना है, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा 3 होगा। ठीक है, यानी कि GN हमारा क्या है 3 और HN क्या है हमारा 11। ठीक है, तो 3 प्लस 11 करेंगे तो हमारा 14 आएगा। ठीक है, यानी कि ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम सारे को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो, अभी ये हम क्या पे आ गए, SB और S से C आ गए। ठीक है, अभी हम देखें तो SB तक आ गए, अभी SB, तो अभी B से हम कहाँ जा सकते हैं, F पे भी जा सकते हैं और B से E पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम S से B वाला जो था ना उसके दो पार्ट बनेंगे कि जिससे हम देखो इधर SB से हम F पे भी जा सकते हैं और SB यानी कि B से हम E पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे हम S है। ठीक है, उसका अभी हमें क्या फाइंड करना है, GN, तो S से हमें कहाँ जाना है F पे विद द हेल्प ऑफ B, SB से हम कहाँ जाएंगे F पर, तो उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या होगा, यानी कि GN, S से हमें B यानी कि उसका एक्चुअल कॉस्ट क्या है 4 प्लस 5। ठीक है, 4 प्लस 5 लिख दिया। अभी उसका HN देखते हैं, तो SB से हमें F पर जाना है ना, तो F का हिस्टोरिस्टिक वैल्यू यानी कि HN क्या है 11 है, तो हम क्या लिखेंगे सिर्फ यहाँ पे 11। ठीक है, तो 4 प्लस 5 हमारा एक्चुअल कॉस्ट हुआ S से लेके B तक और B से लेके F तक। ठीक है, तो वो हमारा 20 हुआ। फिर अभी क्या देखते हैं E वाला, तो S से लेके C तक और C से लेके E तक, तो S से C का एक्चुअल कॉस्ट 3 है, C से E का 10 है। ठीक है, तो 3 प्लस 10 कितना हुआ 13, और इसका एस्टिमेटेड कोड क्या है, यानी कि HN 4 है। ठीक है, तो 13 प्लस 4 कितना हुआ 20। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हमें एस बी से लेके ई तक जाना था, तो ये हमारा 4 है, एस से ई तक का 4 और बी से ई तक का 12 और इसका एच एन यानी कि हिस्टोरिस्टिक वैल्यू कितनी है 4, तो 4 प्लस 12 प्लस ये एस्टिमेटेड हिस्टोरिस्टिक वैल्यू है जो 4 वो। ठीक है, तो 4 प्लस 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 20। वैसे ही हम एस सी से ई तक का बनाएंगे, एस सी से डी तक का बनाएंगे। ठीक है, उसका भी क्या आंसर है 16। अभी इन सब में से लोवेस्ट कौन सा वाला है, देखो लोवेस्ट हमारा है, जैसे कि ये एस बी और एस सी में देखने जाए तो ये 14 वाला जो है वो सबसे लोवेस्ट है, तो हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो अभी हमने इन दोनों को देखा। ठीक है, अभी हमने इन दोनों को देखा, तो ये क्या हुआ, इन दोनों में से सबसे लोवेस्ट ये है, तो हमने इसको एक्सपांड किया। ठीक है, अभी इन दोनों को भी देखेंगे। ठीक है, यानी कि अभी क्या हुआ, एस सी से हम ई तक आ गए, अभी हम एस सी और ई और अभी हम जी पे जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है थोड़ा एस्टिमेटेड कोर्स। ठीक है, तो जैसे हमने ये सारी चीजें की वैसे ही हम आगे बढ़ते जाएंगे और जो वाला सबसे कम होगा उसको ही हम एक्सपांड करेंगे। ठीक है, गॉट इट माई पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है हमारा ए स्टार एल्गोरिथम। उसमें आप देखो अभी ये जो हमारा प्रॉपर्टीज थी, तो कंप्लीटनेस यस, बिकॉज हम स्टेप वाइज जा रहे हैं, फाइनाइट है इसलिए। ऑप्टिमलिटी यानी कि यस इफ द हिस्टोरिस्टिक वैल्यू एडमिसिबल है। अभी ये एडमिसिबल क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है एस्टिमेटेड कोड हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिस्टिक एक्यूरेसी। अभी हिस्टोरिस्टिक वैल्यू क्या है कि हम जहाँ पे है वहां से गोल कितने दूर है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं हम हिस्टोरिस्टिक वैल्यू, तो जिसकी उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी उतना ही हमें फायदा होगा। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज हाई रहेगी क्योंकि
सारे नोड जो है वो कहाँ पे मेमोरी में स्टोर होंगे, दैट्स वाई।